गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम रियल नंबर का मतलब मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल थ्योरी करवाई, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाए, केस बेस करवाए, असर्शन रीजन करवाए, एमसीक्यू करवाए। मतलब पूरी तरीके से वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाके प्लेलिस्ट खोल के देखें, सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी और एक 4-5 घंटे का पूरा लॉन्ग वीडियो, वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगा। उसमें मैंने वेल डिटेल करके आपको रियल नंबर समझाया। मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स भी कवर किए। उस वीडियो को अगर आपने देख ली तो आपको कोई और यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। आज से हम दूसरा चैप्टर करेंगे पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को पहले समझेंगे, बेसिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पोलिनोमियल आया कहाँ से, पोलिनोमियल की बेसिक सिस्टम क्या है, ठीक है। उन सबको आराम से समझेंगे एक एक करके। आई बात समझ में? तो अच्छे से एक एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे और पोलिनोमियल का समझेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। देखो, पोलिनोमियल को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक सिस्टम समझनी होगी जो मैंने लिख दी है, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि मैं स्लाइड बना के आऊँ और उसमें लिख दूँ। तो इसलिए मैंने पहले ये लिख दी, फिर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले पोलिनोमियल को समझते हैं कि पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। देखो, पोलिनोमियल को अगर ब्रेक करो तो ये क्या होगा, पोली, और इधर क्या आएगा, नोमियल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, पोली का मतलब बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत सारे, और नोमियल का मतलब टर्म्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है। सर इसका क्या मतलब है, मतलब बहुत सारे टर्म्स मिलके जब आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। आते कैसे, ध्यान से समझेंगे कि टर्म्स क्या होती है, लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अ क्वांटिटी विच हैज अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदल सके। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 2 मार्कर चाहिए, तो 2 मार्कर आप यही तो दोगे किसी को कि ऐसे दे दोगे ये कि ये लो, ये 2 मांगे तो मैंने 2 का मतलब ये 2 दिए, मतलब फिक्स है कि भाई इनको मिला दिया तो ये 2 हो गए। तो इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। आई बात समझ में? अब आ जाओ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अ क्वांटिटी विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे कि यहां देखो, x प्लस वाई को मैंने क्या लिखा, 10, मतलब दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, 10। तो मतलब ये कई वैल्यू ले सकता है, मतलब 1 + 9 भी कितना होगा, 10, 2 + 8 भी कितना होगा, 10, और 3 + 7 भी कितना होगा, 10। मतलब इसको हम सोल्व करते जाए, मतलब ये कितनी भी वैल्यू ले लेगा हमें पता नहीं। तो वही वेरिएबल होता है, अ क्वांटिटी विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब हर बार x चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल। अब तीसरा देखो क्या तीसरी चीज क्या है हमारे पास, तीसरी चीज ध्यान से देखो, लिटरल नंबर। ये क्या होता है, ये टर्म शायद आपने पहली बार सुना होगा, आपको पता नहीं होगा, चलो नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं। अ लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक नंबर्स आर नोन लिटरल नंबर। मतलब क्या है, जैसे यहां देखो 20 × x, मतलब क्या लिखा है, 20x, या 5 × k मतलब 5k, और 10 × y मतलब 10y। तो देखो हर बार मैं k को चेंज कर रहा हूं। जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने, k की जगह मैंने 1 रखा तो ये क्या आ गया, 5। उसी तरीके से k की जगह मैंने 2 रखा तो क्या आ गया, 10। उसी तरीके से k की जगह 3 रखा तो क्या आ गया, 15। मतलब जिसकी वैल्यू बदल रही है, जो लेटर यूज किया किसको, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ये नंबर ही तो है, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने k लेटर का यूज किया कि 5 × k, तो इसी को क्या बोलते हैं, लिटरल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है था यहाँ तक। ये बेसिक टर्म थे जो आपको नहीं पता होते। आप चैप्टर तो पढ़ लेते हो लेकिन बेसिक्स आपके हमेशा वीक रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन करने के चक्कर में लगे रहते हो। चैप्टर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, आया कहाँ से, उसका क्या यूज है, ये जिस दिन सीख जाओगे मैथ आपको आसान लगने लग जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो, इसको मिटा के आगे लिखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है। अब देखो बेसिक एक और डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी से पूरा पोलिनोमियल ड्राइव होगा, ठीक है। बहुत ही प्यार से और आसानी से समझेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूं मैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। अब समझ में आया मैंने क्यों बताया था आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद देमसेल्फ और विद अदर वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय
द साइन ऑफ सम और ऑल ऑफ 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या? प्लस माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो डिवीजन, वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहां देखो क्या लिखा है मैंने, x प्लस वाई, मतलब कांस्टेंट है और वेरिएबल भी है, मतलब वेरिएबल ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल है और कांस्टेंट है, वेरिएबल है और कांस्टेंट है, और साइन कैसा है? माइनस का, मतलब मैथमेटिकली ऑपरेशन। यहाँ पे देखो वही चीज प्लस का, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का साइन कैसे? देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको भी यहाँ पे भी देख लो, ये मल्टीप्लाई का ही साइन है। यहाँ पे इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स, मतलब मैथमेटिकली ऑपरेशन आ गए। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? जिसको हम शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन थी, बेसिक सी, सिंपल सा। आराम से वीडियो को पॉज करके जितनी बात मैंने बताई है उसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए ऐसा संभव ही नहीं है। आई बात समझ में? मतलब क्या हुआ कि किसी नंबर को किसी अल्फाबेट क्या, एक्स वाई जेड ए बी सी, किसी के भी साथ, किसी साइन के साथ, किसी को भी किसी साइन के साथ, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन के साथ लिख दें तो उसी को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे भी जैसे एक्स वाई जेड यानी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी देखो। तो आई बात समझ में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो टर्म्स क्या होती है, ठीक है। टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी पॉलिनोमियल समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या आया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसलिए मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताई कि द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म सेपरेटली एंड देन एडेड आर कॉल्ड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इस पूरे को ये मतलब 3x² कैसे बना? 3 इंटू एक्स ये बना, और 4xy कैसे बना? 4xy कैसे बना? 4 इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर है? माइनस का साइन लगा लो चाहे तो, ठीक है। ये इससे बना ना, और कोई तरीका नहीं है बनने का। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं? ऐड करके लिख दे रहा हूं। कहोगे कि सर यहां तो साइन का माइनस का साइन है, तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, 3x² प्लस ब्रैकेट में माइनस का 4xy, इस तरीके से, मतलब ऐड करके। तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस ही आ जाएगा। तो ये हो गई, ये क्या होती है इसकी? ये टर्म 1 है, ये टर्म 1, ये क्या है हमारी जी? टर्म 1। और ये क्या है? टर्म 2। आई बात समझ में? ये क्या है मेरी? टर्म्स 2। सिमिलरली इसी तरीके से इसको देखो, इसको मैंने कैसे लिखा? इस ए को मैं ये a इंटू ए लिख सकता हूँ, फिर प्लस इस 4 को, इसको ये लिख सकता हूँ 4 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 इंटू बी इंटू बी, ये लिख सकता हूँ ऐसे। तो देखो यहाँ पे कितनी टर्म है? 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। आई बात समझ में? क्लियर है मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से ध्यान से नोट डाउन करके लिखना, कोई डाउट नहीं है। इतना मैं मिटा देता हूं, फिर हम पॉलिनोमियल पे आते हैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। अब देखो मेन हमारा टॉपिक क्या था? पॉलिनोमियल। तो ये बेसिक चीज़ों से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं, क्या कह रहा है? अ पॉलिनोमियल इज एन, देखो यहाँ पे क्या आया है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसलिए मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया है, इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। होल नंबर मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से, कि उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा x की पावर 2, तो इसी को क्या बोलते हैं? ये जो 2 लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसी को बोलते हैं पावर, या बोल दो इसको एक्सपोनेंट या बोल दो पावर। आई बात समझ में? तो ये कह रहा है कि जो x है या y, कोई भी वेरिएबल ले लो, y ले लो, उसकी पावर कैसे होनी चाहिए? होल नंबर। मतलब यहाँ पे कैसी है? 3, या होल नंबर में क्या आता है? 0 भी आता है, ये भी चलेगा।
लेकिन निगेटिव नहीं चलेगा, है ना, और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चलेगी। होल नंबर का मतलब ही क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। तो यही हमारी डेफिनेशन है पोलिनोमियल की, कि अ पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। आई बात समझ में? मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ये लिखा x² प्लस x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या है मेरा पोलिनोमियल। आई बात समझ में? समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो कोई परेशान ना हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं क्या, कि जनरल टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। तो जो पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है उसको कैसे लिखते हैं, px से। क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, px से लिख दो या gx से लिख दो या fx से लिख दो, कोई सबका मतलब एक ही है। तो ये क्या होता है, an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, मतलब घटते हुए ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 x की पावर 1, a0 x की पावर 0। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, तो देखो हम हमेशा घटते हुए उसमें लिखते थे, ऐसा कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड आपने किया होगा, तो उसमें हम क्या लिखते थे, x² और यहाँ पे 3x प्लस 2, तो मतलब घटते हुए ऑर्डर में। यहाँ पे भी देखो क्या है, n से क्या है n-1 और फिर 0, तो यहाँ पे भी देखो 2 से कितना हुआ 1, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1। तो आई बात समझ में? यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या ऐसे भी लिख दो कि 1 लिखा और 1 की पावर 0, क्योंकि 1 की पावर 0 का मतलब 1, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, मतलब घटते हुए ऑर्डर में। आई बात समझ में? तो ये है हमारा पोलिनोमियल और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होती है, ये कह रहा है कि द हाईएस्ट पावर, देखो जितने भी ये कीवर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं इसको आप भी हाईलाइट करते हुए चलना। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ये लिखा 4x³ प्लस 3x² प्लस 5, इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री, मतलब ये 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल है। और जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, याद रखना इस बात को। तो अभी आगे पढ़ते हैं, पहले इतना ध्यान रखते हैं कि मेरे ख्याल से जितना ये मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको डिफाइन की है सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब इसी के अनुसार हम पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। 2 तरह के पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है, एक डिग्री के बेसिस पे और एक टर्म्स के बेसिस पे। तो अच्छे से नोट डाउन करो ये, फिर मैं आपको वो बताता हूं कि क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान से नोट डाउन कर लो। अब देखो पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, कि पोलिनोमियल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले टर्म्स के अनुसार देखते हैं। टर्म्स में क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 1 टर्म। क्या लिखा है, ओनली 1 टर्म, तो उसी को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे इसमें देखो, इसमें एक ही टर्म है, इसमें भी देखो एक ही टर्म है, और इसमें भी क्या है, एक ही टर्म। इसी तरीके से बाइनोमियल क्या होगा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 2 टर्म, जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जैसे कि क्या होगा 5x माइनस 3y, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। और ये भी क्या हो गया 2y प्लस 3y, मतलब 2y स्क्वायर कर लो, ये 2y स्क्वायर प्लस 3y। आई बात समझ में, 3y भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 3z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहां देखो ट्राइनोमियल क्या होगा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी, तो मतलब क्या है, ये 3 टर्म है ना, a और b और c, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। उसी तरीके से इसको देखो, इसमें भी 3 टर्म है, a स्क्वायर ab और प्लस का b स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। समझ में आया मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अच्छे से। अब आ जाओ डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे सबसे पहला होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो। वेरिएबल मतलब x, y, z, a, b, c, p, q, r किसी उसकी पावर 0, तो उसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री का पोलिनोमियल। जैसे यहाँ देखो x की पावर क्या है 0, और हमें पता है किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, तो 2 × 1 मतलब 1। उसी तरीके से 6y की पावर 0, उसी तरीके से 5 की पावर 0, 2 माइनस 5, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म जो होते हैं वो 0 डिग्री के पोलिनोमियल होते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। 1 डिग्री का क्या होता है, कि जिसमें 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, लीनियर, मतलब
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो देखो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और यहाँ पे भी देखो तीनों की पावर कितनी है 1 1 1। मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट 1 हो उसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री का पोलिनोमियल, और इसका दूसरा नाम क्या है लीनियर पोलिनोमियल। अब अगला देखो 2 डिग्री पोलिनोमियल, और इसी को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो 2 डिग्री पोलिनोमियल को ही क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे 5y² माइनस 2y, और यहाँ पे क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब अगला देखो 3rd डिग्री का पोलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक। मतलब जिसमें क्या हो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है 3। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 3 नहीं है 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर घट रहा है, और यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो आगे पीछे ये लिख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि कोफिशिएंट उसका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने ये लिखा 0x³ प्लस 2x² प्लस 3, ये आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब आप इसको कहोगे कि ये 3rd डिग्री का है, अरे ये 3rd डिग्री का नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई ये, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या बचा 2x² प्लस 3, मतलब ये इसके हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये 2 डिग्री का होगा। तो कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट पावर का 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो हाईएस्ट डिग्री का होगा। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अच्छे से एक एक बात मैंने बताने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि होता क्या है, इसके क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। अब ये मैंने कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पेज नंबर 1 पे है ना, उसके ये न्यूमेरिकल मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक के, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। तो यही एग्जांपल मैंने लिए हैं, और इसमें से अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसमें से अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, और है तो कितने डिग्री का है। तो देखो इसको देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कितने डिग्री का है 2 डिग्री का। इसको देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कितने डिग्री का है 3 डिग्री का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है होल नंबर। डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर रही है कि एक्सपोनेंट की पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर, तो ये होल नंबर है बिल्कुल। आई बात समझ में। यहाँ देखो, यहाँ पे सारी देखो होल नंबर है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 6 डिग्री का। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको अगर मैं नीचे से ऊपर ले जाता हूं तो मैं क्या ले लिखूंगा x माइनस 1 की पावर -1, ये लिख सकते हैं। और ये अब हमारी डेफिनेशन को वोलेट कर रही है। वोलेट मतलब हमारी डेफिनेशन क्या है कि पालन नहीं कर रही है। पॉलिनोमियल में पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर, और यहाँ पे कैसा आ गया -1, ये तो निगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि x को, इस x को मैं क्या लिख सकता हूं x की पावर 1/2 प्लस 2, ये लिख सकता हूं बिल्कुल। तो ये क्या पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर कैसी आ गई फ्रैक्शन में, और हमारी डेफिनेशन क्या है कि पावर कैसी होनी चाहिए एक्सपोनेंट की होल नंबर, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस पावर को, इस पूरे को अगर उठा के मैं ऊपर ले जाऊंगा तो अपॉन में, तो ये पावर कैसी हो जाएगी माइनस में, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। नंबर पे मतलब इस पे वेरिएबल पे अंडर रूट हो सकता है तो चल जाएगा, वेरिएबल पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक्स, वो वेरिएबल कह रहा हूं कांस्टेंट पे कुछ भी पावर हो वो चलेगा, लेकिन वेरिएबल पे पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों, इसमें देखो वेरिएबल पे तो पावर 1 है, लेकिन वेरिएबल पे और कांस्टेंट पे √2 है, तो कांस्टेंट पे कुछ भी पावर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल पे नहीं होनी चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी है, बिल्कुल है। अब सोच के बताओ, ये मैंने अलग से लिया है, क्या ये पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम बच्चे इसको बोल देंगे कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखो ये आप गलती करोगे। कैसे गलती करोगे, देखो मैं बताता हूं कैसे। अगर इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, x की पावर 3/2, और इसको क्या लिख सकता हूं ऊपर ले गया तो x की पावर -1/2। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको पहले ये लिख सकता हूं मैं x की पावर 1/2, और पावर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाती है माइनस, ये पता है। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं x की पावर 3/2
-1/2। तो इसको सोल्व किया तो मैंने क्या आ जाएगा x की पावर, देखो डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं, मतलब 3 - 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x की पावर 2/2, कट के कितना आ गया 1, तो मतलब x की पावर कितना आ गया 1। मतलब ये वेरिएबल, ये हमारा पोलिनोमियल है। अगर सोल्व करने पे सोल्व हो रहा है तो उसको बोल देंगे कि वो हमारा पोलिनोमियल है। आई बात समझ में? ब्लाइंडली नहीं करना है। तो अच्छे से समझ में आ गया। ये सब आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सारे मैंने ले लिए और आपको बता दिए कि कौन सा पोलिनोमियल है, कितने डिग्री का है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, और नहीं है तो रीजन भी बता दिया। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत फ्रिक्वेंटली एमसीक्यू में ये पूछ लेता है। अच्छे से समझना, जितनी बात बताई है मैंने अच्छे से देखना। ये पहला लेक्चर था, अभी तक जितना हमने बेसिक्स थ्योरी थी मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है। नोट डाउन कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट डाउन कर लो इसको।